नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि भारत में हर वर्ष 500 से ज़्यादा सरकारी एग्ज़ाम कराए जाते हैं जिसके लिए बच्चे पढ़ाई करते हैं। सरकारी इम्तिहान इतने ज़रूरी क्यों हैं, इतने इम्पोर्टेंस उनको क्यों दी जाती है, उसके बारे में पहले चर्चा करते हैं। इसका सबसे इम्पोर्टेंट रीजंस जो हैं, जो हमने यहाँ पे आपके लिए लिखे हैं, पहला रीजन है इसका इकोनॉमिकल रीजन। इसमें सैलरीज, पर्क्स, पेंशन, हेल्थ कवर ये सब मिलते हैं। सोशली ये माना जाता है कि ये एक स्टेबल और सिक्योर नौकरी है। प्राइवेट नौकरियां जो हैं वो एक बड़ी टाउन्स और सिटीज के दायरे में ही देखी जाती हैं। फिर क्या है कि गांव देहात के अगर हम बच्चों की बात करें तो कम्युनिकेशन स्किल्स उन बच्चों के उस तरह के नहीं देखे जाते कि प्राइवेट नौकरी उनको बहुत आसानी से मिल जाएंगी। और सरकार का एक बहुत बड़ा पुश है सेंट्रल और स्टेट एग्जाम्स को के अंदर वहां पर बहुत सारी जॉब्स क्रिएट करने का। कुछ अगर हम एग्जाम्स की बात करें सेंट्रल और स्टेट के अंदर, तो जैसे एसएससी के एग्जाम्स हैं, बैंकिंग के एग्जाम्स हैं, रेलवे है, पुलिस है, इंश्योरेंस है, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्स कराए जाते हैं। मैं आपके साथ कुछ डेटा शेयर करना चाहूंगा। ये 2011 के सेंसेक्स का रिकॉर्ड डेटा निकाला गया जिसमें ये निकला कि कुछ 31 करोड़ के करीब ऐसा यूथ है जो 16 से 30 साल की उम्र में है। हम 16 से 30 साल की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो इस तरह के सरकारी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और इनको देते हैं। फिर इनको और आगे जब देखा गया तो ये देखा गया कि 2-2.5 करोड़ के आसपास बच्चे ऐसे हैं जो 10वीं पास हैं, 2.3 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो 12वीं पास हैं और 1 करोड़ के करीब बच्चे ऐसे हैं जो ग्रेजुएट हैं। तो ये पूरा डेटा कुछ 6 करोड़ के आसपास निकल के आता है जो बच्चे एलिजिबल हैं किसी भी तरीके की सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए। अगर आप इस तरफ आएं और इसको देखें तो यहां पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आपके साथ शेयर करा जा रहा है। अगर हम 2015 की बात करें और हम मेन एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, 7 करोड़ से ज्यादा एप्लीकेशन भरी गई इन एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए। अब आप अगर नीचे आएंगे और हम स्पेसिफिक एग्जाम्स की बात करें तो अगर हम एसएससी के एग्जाम की बात करेंगे, 1,70,00,000 बच्चों ने इस एग्जाम को दिया पिछले साल 2015 के अंदर। मजे की बात यह है कि इतनी बड़ी जनसंख्या अगर ये एग्जाम दे रही है, इसको पास करने वाले सिर्फ 55,000 बच्चे थे। 55,000 बच्चों का मतलब हुआ ये 0.33% बच्चे जिन्होंने ये एग्जाम दिया सिर्फ वही पास हुए। अब इससे दो चीजें निकल के आती हैं। पहली चीज जो परेशान करने वाली चीज है वो ये है कि 1% भी पास परसेंटेज नहीं है। तो जिस भी तरीके से एक बच्चा आज तैयारी कर रहा है, चाहे हम उसको ट्यूशन सेंटर से ले लें, कोचिंग सेंटर्स की बात करें, पब्लिशिंग बात करें, किताबों से पढ़ाई करता है, नोट से पढ़ता है, रिजल्ट ये आ रहा है। तो कुछ तो नया करने की जरूरत है। कहां पे कमी रह जा रही है उस स्टूडेंट के लिए, वो समझने की जरूरत है। दूसरी चीज जो इससे निकल के आती है, जिसको हम बिजनेस लेवल पे अगर देखें तो एक अपॉर्चुनिटी है कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पास करा सकें। ऐसी हमारे पास क्या चीज है, तो हम उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आपको उससे पहले ये दिखाना चाहूंगा। इसी तरह से अगर हम बैंकिंग के एग्जाम की बात करें तो 1.5 करोड़ बच्चों ने एग्जाम दिया, पास परसेंटेज वहां भी बहुत कम रही। इसी तरह से स्टेट के टेट एग्जाम्स हैं, रेलवे के एग्जाम्स हैं, इंश्योरेंस के हैं, कहीं पे भी अगर आप देखें पास परसेंटेज कहीं पे भी 10% से ऊपर नहीं जाती है। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न एरिया है। अगर हम इस पूरी मार्केट को एनालाइज करते हैं तो जैसे हमने आपको बताया 500 के करीब सेंट्रल और स्टेट एग्जाम हर साल किए जाते हैं। उस 7 करोड़ में से हमने ये निकाला 2.5 करोड़ के करीब ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो सरकारी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। हर बच्चा 2 से 3 से 4 एग्जाम्स हर साल देता है। तो हम ये मानते हैं कि ये जो 7 करोड़ एप्लीकेशन है, इसको करने वाले अबाउट 2.5 करोड़ के करीब ही बच्चे हैं। पास परसेंटेज 10% से कम है।
कोचिंग और किताबों से पढ़ाई करी जा रही है। और अगर हम ये माने कि एक स्टूडेंट 5,000 रुपया पूरे साल के अंदर खर्चता है, तो ये 35,000 करोड़ रुपए की मार्केट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इस मार्केट को अगर हम फिर से डिवाइड करें तो हमें ये नजर आता है कि कोचिंग सेंटर्स पे जो पढ़ाई करी जा रही है वो कुछ 75% बच्चा इसमें से जाकर कोचिंग सेंटर में पढ़ता है। हम ये मानते हैं बाकी स्टूडेंट इसमें किताबों से पढ़ाई कर रहा है या किसी नोट से पढ़ाई कर रहा है। हाँ, ऑनलाइन बच्चा जाता है, कुछ चीजें सर्च करता है, लेकिन कितना उस पर पढ़ाई हो रही है वो आज उतनी ज्यादा नहीं है। अगर हम बात करते हैं कोचिंग सेंटर्स और किताबों की, तो उनका एक अपना फुटप्रिंट है, उनमें वो फेस टू फेस टीचिंग चाहते हैं। कुछ स्टार टीचर्स हैं जिनके थ्रू वो पढ़ाई कर पाते हैं। अगर वहां स्टार टीचर की कमी हो जाती है तो वो एक रिस्ट्रिक्शन रहता है। स्टार टीचर अगर छोड़कर चला जाता है तो बच्चे के लिए वो वैक्यूम बन जाता है। इसी तरह से अगर हम किताबों की बात करें तो क्या वो किताबें अलग अलग नेशनल और स्टेट लेवल एग्जाम्स को क्या वो कवर कर पा रही हैं, उस तरह से उसमें वो कंटेंट को डिलीवर कर पा रही हैं, क्या बच्चे को उसमें वो समझ आ रही है। बहुत सारी चीजें हैं जो कहीं पर एक गैप छोड़ती हैं, इसीलिए एक स्टूडेंट उस तरह से पास नहीं कर पा रहा है इस एग्जाम्स को। हमने इसको अलग तरीके से समझने की कोशिश करी और हमने ये देखा कि जो टेस्ट प्रेप की मार्केट है, ये आज अगर हम बोलते हैं कि 75% मार्केट कोचिंग सेंटर की मार्केट है और 24 से 25% मार्केट किताबों की मार्केट है, तो ये अगले 2 और 4 साल में कैसे बदलने वाली है। तो अगर हम अगले 4 साल की बात करें इधर, और अगर आप इस पे ध्यान दें, ये मार्केट बहुत बड़ी तरह से शिफ्ट करेगी। शिफ्ट कैसे करेगी वो आप देखिए। हम ये मान रहे हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट की मार्केट बड़ी होगी। आज 75% है, इसमें 10% का और इंक्रीज होने वाला है, लेकिन इस मार्केट के अंदर वो शिफ्ट आएगा। शिफ्ट ये होगा कि 65% मार्केट जो कोचिंग सेंटर वालों की है उनको ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा। आगे हम आपको बताएंगे उसकी क्यों रिक्वायरमेंट आने वाली है और वो कैसे होगा। 20% मार्केट आज भी वैसी रहेगी जहां पर वो ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगाएंगे, लेकिन वो ब्रिक एंड मॉर्टर पे ही काम करेंगे। जो किताबों की मार्केट है वो गिरने वाली है। एक स्टूडेंट 5% तक इसको लेके जाने वाला है और उसकी जो डिमांड है वो ऑनलाइन के लिए बढ़ने वाली है। इस तरह से हमें ये मार्केट नजर आती है। वो क्यों है आगे आपको दिखाते हैं। डिजिटल इंडिया के बारे में हम लोग बहुत बार इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। ये एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है, सरकार का बहुत क्लियर मैंडेट है इस एनवायरनमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। तो अगर हम सरकार की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक और स्टेट गवर्नमेंट्स ने मिलकर उनका एक मैंडेट है कि हर चीज को ऑनलाइन कर दिया जाए। आपने अगर इसके बारे में पहले भी पढ़ा होगा, जनवरी 2016 से जितने भी नॉन गेजेटेड जॉब्स हैं उनको ऑनलाइन करा जा रहा है। बहुत सारे सेंट्रल एग्जाम्स को भी, पहले सिर्फ बैंकिंग के एग्जाम को ऑनलाइन किया गया था, अभी एसएससी का, सीजीएल का टियर 1 का एग्जाम ऑनलाइन कर दिया गया। एसएससी के इसी तरह से सारे एग्जाम्स को ऑनलाइन करने की गवर्नमेंट की बहुत क्लियर इंटेंशन है। ये क्यों करा जाता है? क्योंकि मैनेजमेंट इन एग्जाम्स की बहुत मुश्किल है। जब एक किसी भी सेंट्रल या स्टेट का एग्जाम कराया जाता है तो एक स्टेट मशीनरी पूरी की पूरी उस एग्जाम को कराने के लिए उसमें जुट जाती है। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें, मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहूंगा। हम लोग अजमेर गए हुए थे और वहां पर लेखपाल का एग्जाम, राजस्थान लेखपाल का एग्जाम किया जा रहा था और मेरे साथ जो आदमी थे वो उन्होंने मुझे बोला कि जी आप यहां से बहुत जल्दी निकल जाइए क्योंकि एग्जाम छूटने वाला है। उन्होंने मुझे ये बताया कि 2 लाख बच्चे उस दिन अजमेर सिटी के अंदर उस एग्जाम को दे रहे थे और जिस टाइम एग्जाम खत्म होना था उस टाइम पर 4 लाख से ज्यादा लोग सड़क पे होने वाले थे। हमने बहुत पुलिस देखी, हमने प्रशासन को देखा, वो सब सड़क पे थे। और वो 4 लाख इसलिए क्योंकि 2 लाख बच्चों के साथ अगर एक एक पेरेंट भी एग्जाम कराने आया था तो वहां 4 लाख लोग उस टाइम पे बाहर होते। और ये चीजें हमने कैलकाटा में भी देखी, हमने यूपी में भी देखी, हमने तमिलनाडु में भी देखी, ये हमने किसी भी स्टेट में अगर हम इसको बात करें, चाहे वो सेंट्रल एग्जाम है या स्टेट एग्जाम है, इतने ज्यादा स्टूडेंट्स उस एग्जाम को दे रहे हैं कि ये फिनोमेना हर जगह देखने को मिलता है और सरकार इस चीज को बदलने की बात कर रही है।
सिक्योरिटी, आप सिक्योरिटी ऑफ दीज एग्जाम्स, आपको जितनी भी आपकी लॉजिस्टिकल मैनेजमेंट है, एग्जाम्स में हम चीटिंग देखते हैं हो रही है, बहुत सारी चीजों, और आज किसी भी स्टेट को नेगेटिव पब्लिसिटी नहीं चाहिए। अगर हमने पीछे सुना कि बिहार में एग्जाम्स हुए और वहां पर बच्चे चीटिंग करते हुए पकड़े गए, कोई भी स्टेट मशीनरी, चाहे हम बिहार की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे हम जम्मू की बात करें या हम तमिलनाडु की बात करें, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि उनके लिए एक नेगेटिव पब्लिसिटी आए। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि इसको ऑनलाइन कर दिया जाए। ऑनलाइन करने से बहुत सारे फायदे हैं। इसकी रैंडमाइजेशन करी जा सकती है, उसी सवाल को अलग अलग तरीके से, अलग अलग नंबर से एक स्टूडेंट को दिया जा सकता है, जिससे सरकार ये इंश्योर कर सकती है कि हर बच्चा अपना ही पेपर कर रहा है, साथ में बैठे हुए बच्चे का पेपर भी उसमें अलग किया जा सकता है। एनवायरमेंट बदल रहा है। मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा। सरकार का एक मैंडेट है कि 6.5 लाख गांव को इंटरनेट से कनेक्ट किया जाए 2020 तक, और इस पे बहुत तेजी से प्रयास चल रहा है। बीएसएनएल ने बहुत अच्छी तरह से लाइनें सेट बना दी हैं, बहुत सारे विलेजेस को एनेबल कर दिया गया है, 4G की कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है, और ये माना जाता है कि 2017 तक हर 5 में से 3 फोन जो मोबाइल फोन है वो स्मार्टफोन्स होंगे। अगर आज भी हम अपना देखें, हमारे बच्चे मोबाइल के ऊपर व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब कुछ कर रहे हैं। और मैं देहात की बात कर रहा हूं, तो आप ये समझिए कि अगर ये देहात पे हो रहा है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और उसके बाद सेमी अर्बन और अर्बन लेवल पे ये सिर्फ ज्यादा ही हो रहा है। ये मैंने आपको बताया एनवायरमेंट। अब मैं बात करता हूं आपके साथ प्रोडक्ट की। इस चीज को ठीक करने के लिए हम लोगों ने एक प्रोडक्ट निकाला है जिसका नाम है sarkariPariksha.com। हम एक ऑनलाइन और मोबाइल टेस्ट प्रेप प्लेटफॉर्म है। हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं? हम आपको देते हैं इंफॉर्मेशन, जिसमें बच्चे को उस पर्टिकुलर एग्जाम की, जो एग्जाम उसने सिलेक्ट किया, उसकी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, उसकी एलिजिबिलिटी, उसके पैटर्न्स, उसका सिलेबस, किस तरह का ट्रेंड था लास्ट वाला, उस तरह से पेपर आने वाला है, हम उस चीज को प्रोवाइड करते हैं। उसकी प्रेपरेशन के लिए 60 से ज्यादा एग्जाम्स हैं हमारे पास, और ये एग्जाम्स हिंदी और अंग्रेजी मीडियम दोनों के अंदर हैं। अभी हम मैक्सिमम सेंट्रल एग्जाम्स को कवर करते हैं, जिसको किसी भी स्टेट में स्टूडेंट्स दे रहे हैं, और हम धीरे धीरे इसमें स्टेट के एग्जाम्स ऐड करते जा रहे हैं। हमारे पास एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक है, जिसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस और मॉक क्वेश्चंस को कवर करते हैं। और हमारी एक यूएसपी है जो हम बच्चे को देते हैं, उसके एनालिसिस। एक एग्जाम देने के बाद उस बच्चे को ये बता सके कि उसकी तैयारी के अंदर कमी रह कहां गई। इसको मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। हमारा एक डिलीवरी मॉडल है। हमने कोशिश करी कि हम हिंदुस्तान में किसी भी एरिया को छोड़े नहीं, तो हम डायरेक्टली स्टूडेंट को भी सर्विस करते हैं और हम बिजनेस को भी सर्विस करते हैं। जैसे मैंने आपको पहली वाली स्लाइड्स में बताया, हमें ऐसा लगता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की मार्केट बहुत बड़ी होने वाली है। क्योंकि ये मार्केट बहुत बड़ी होने वाली है, उनको एक ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है। हम चाहते हैं कि हम उनको भी ये प्रोवाइड करें, ये प्रोडक्ट, जिससे बच्चे तक ये पहुंच सके। हम इसी के थ्रू बच्चे को, चाहे वो टियर 1, 2 और 3 टाउन्स में है, चाहे वो रूरल एरिया में है या सेमी अर्बन एरिया में है, हम इसको कवर करने की बात कर रहे हैं। हमने इस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए अपने आप को बहुत सारे जन सेवा केंद्रों के साथ जोड़ा, जिनको अलग अलग कंपनीज चलाती हैं अलग अलग स्टेट्स के अंदर। हमारे पास 3 तरीके के प्रोडक्ट्स हैं। हमने आपको बताया कि हम ये मानते हैं कि हमारे लिए एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का बिजनेस, जो वो टीचर एक स्टूडेंट को डिलीवर करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये भी मानते हैं कि किताबें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इसीलिए हमने अपने हर प्रोडक्ट को उसी तरह से बनाया है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए हमारे पास वाइट लेबल एक प्रोडक्ट है, मैं आगे आपको इसके बारे में बताऊंगा। अगर हम किताबों की बात करें तो हमारे पास स्क्रैच कार्ड्स हैं, एग्जैक्टली वैसे जैसे एक प्रीपेड कार्ड होता है। एक स्टूडेंट आता है, वो स्टेशनरी शॉप पे जाकर इस कार्ड को खरीदता है, इसके पीछे एक स्क्रैच कोड है, स्टेप्स दिए हुए हैं, वो कैसे sarkariPariksha.com पे जाकर अपने स्क्रैच कार्ड का नंबर डाले और अपने आप को पढ़ाई करना शुरू कर सकता है। और हम ऑनलाइन भी इसको बेचते हैं, और हमारे पास अपनी मोबाइल ऐप है जिसके थ्रू स्टूडेंट उसको पढ़ सकता है। ये हमारे कुछ
मार्केटिंग कोलैटरल्स हैं, हम पोस्टर्स, बैनर्स और ब्रोशर्स वगैरह हमने कुछ बनाए हैं जो हम अपने पार्टनर्स के साथ शेयर करते हैं। हमें बहुत खुशी होगी अगर किसी भी पार्टनर को इसकी कोई रिक्वायरमेंट है। मैं आपको थोड़ा सा प्रोडक्ट को अंदर ले जाकर, वेबसाइट के अंदर जाकर दिखाता हूं। जैसे मैंने आपको बताया, हमारे पास 60 से ज़्यादा तरीके के एग्जाम्स हैं। हम गवर्नमेंट एग्जाम्स को कवर करते हैं, सेंट्रल और स्टेट एग्जाम्स हैं। और इस चीज़ में आप बहुत तवज्जो देंगे, हमारे पास ये सारे के सारे एग्जाम्स हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल हैं। तो हमारे पास हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम हम कवर करते हैं। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे अपने सरकारी एग्जाम में, स्टेट एग्जाम्स को कवर करेंगे, हम इसको स्टेट लैंग्वेजेस के अंदर भी बनाने के लिए हमारा काम चल रहा है, जिसमें थोड़ा वक्त लगेगा। जैसे जैसे ये ऐड होता जाएगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। हम इसमें मॉक एग्जाम्स देते हैं। उन मॉक एग्जाम्स को देने के बाद स्टूडेंट अपने एनालिसिस, अपने रिपोर्ट्स को बहुत अच्छी तरह से डिटेल तरीके से देख सकता है। और हम मल्टीपल तरीके की रिपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं। ये वो स्क्रीन है जिसमें बच्चा पहली बार आता है जब उसको एग्जाम देना है। उसने एक एग्जाम सिलेक्ट किया, ये SBI PO का एग्जाम है, 200 नंबर का आता है। उसका एक डैशबोर्ड खुल जाता है, जैसे जैसे वो क्वेश्चन करता जाता है वो ग्रीन होता है। जितने भी एरियाज वाइट हैं इसका मतलब उसको अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे एक टाइम क्लॉक चल रही है, ये मूव करती है जब उसको स्टूडेंट कर रहा है। स्टूडेंट अपना क्वेश्चन पढ़ता है, अपनी ऑप्शंस को देखता है, ऑप्शन अटेम्प्ट करता है, नेक्स्ट प्रेस करता है और आगे चलता है। इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट मैं इस टाइम पे आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहूंगा। मैं अंबेडकर नगर यूपी में था, इसी तरह से प्रेजेंट कर रहा था इस पूरे प्रोडक्ट को, और एक स्टूडेंट बैठा था और वो स्टूडेंट रोने लगा। तो हमने उससे मालूम किया कि वो क्यों रो रहा है। तो उसने हमें बताया कि ये जो हमारा सेव एंड एग्जिट मॉडल है, जिसमें अगर लाइट चली जाती है या वो अपना एग्जिट करता है तो वो उसको सेव कर लेता है। उसने हमें ये बताया कि जब वो एक मेन एग्जाम देने गया, ऑनलाइन एग्जाम, उसने नेक्स्ट की जगह गलती से फिनिश प्रेस कर दिया और एक प्रॉम्प्ट आया जिसने उसको बोला आर यू श्योर। वो इतना घबराया हुआ था क्योंकि वो पहली बार ये एग्जाम दे रहा था कि उसने यस कर दिया उसको और वो एग्जाम सबमिट हो गया। वो एग्जाम अब 6 महीने के बाद होना था और उसने आकर एक ही चीज बोली कि काश मेरे पास ऐसा कुछ होता और मैं इस पे 5 बार, 10 बार, 15 बार गलती करता तो उसका नुकसान नहीं होता, क्योंकि मैं असली एग्जाम के अंदर फिर ये गलती नहीं करता। मैंने आपको अभी एक चीज बताई, सेव एंड एग्जिट। सेव एंड एग्जिट आपको आपके स्टूडेंट के एग्जाम पेज पे, प्रोफाइल पेज पे लेके जाता है, जहां पे वो उसको बहुत क्लियरली दिखाता है कि ये उसका एग्जाम अभी भी पेंडिंग है और वो अपने एग्जाम को वहीं से रिज्यूम कर सकता है जहां से उसने उसको छोड़ा था, जहां पे उसने उसको एग्जिट किया था। मैं इस स्लाइड पे आपको वापस लेकर आया हूं, आपको एक चीज और दिखाने के लिए। बहुत बार क्या होता है, एक स्टूडेंट एग्जाम कर रहा है, उसने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए और लाइट चली जाती है। लाइट जाने के बाद उसको नहीं मालूम कि उसका एग्जाम सेव हुआ या नहीं हुआ, पर इसमें एक ऑटोमेटिक सेव है। वो 90 पे जाकर उसका एग्जाम रुक जाएगा, ये टाइम क्लॉक भी उधर ही जाकर रुक जाएगी और अगली बार वो जब चाहे उस एग्जाम को वहीं से शुरू कर सकता है। इसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मैं एक स्टूडेंट हूं, मैंने इस एग्जाम को लिया, मैंने जाकर उसको एक साइबर कैफे में बैठकर पढ़ना शुरू किया और मेरे को अब घर जाना है, तो मैं उसको बंद करूंगा, सेव एंड एग्जिट करूंगा, बस में बैठूंगा, अपनी मोबाइल ऐप पे उसको खोलूंगा और मैं उधर से ही उस एग्जाम को वापस चालू कर सकता हूं। एग्जाम खत्म होने के बाद वो उसका कंप्लीट स्टेटस आता है और वो अपनी हिस्ट्री देख सकता है। अब मैंने जब एग्जाम सबमिट कर दिया और मैंने आपको बताया था कि ये हमारी एक यूएसपी है, मैं आपके साथ इसकी रिपोर्ट्स को शेयर करना चाहूंगा। उसको पहली रिपोर्ट जो स्टूडेंट को मिलती है वो है सब्जेक्ट वाइज रिपोर्ट। 4 सब्जेक्ट के अंदर उसके कितने कितने मार्क्स आए, उसमें हरे में हम दिखा रहे हैं कि उसके कितने सही जवाब थे, लाल में उसके कितने गलत थे और ग्रे में उसने कितने अटेम्प्ट नहीं किए। वो रिपोर्ट जो मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज दिखाई, वो एक स्टूडेंट बहुत जगह देख सकता है। जो इंपॉर्टेंट है वो है ये रिपोर्ट, ये है सब्जेक्ट वाइज, मॉड्यूल वाइज रिपोर्ट।
मॉड्यूल वाइज रिपोर्ट से मतलब ये है कि अगर आपने अंग्रेजी का एग्जाम दिया और अंग्रेजी के अंदर नाउन के अंदर आपके 3 सवाल आने थे और आपने तीनों गलत किए तो वो आपको शो कर रहा है, और एडजेक्टिव के अंदर अगर 3 के अंदर आपने 2 सही किए और 1 गलत किया वो भी आपको शो कर रहा है बहुत क्लियरली। मैं आपके साथ इस रिपोर्ट को दोबारा से इसलिए बताना चाहूंगा कि ये रिपोर्ट एक स्टूडेंट को किसी भी लेवल पे नहीं मिलती है। पहली चीज, उस एग्जाम के अंदर उस सब्जेक्ट के उस टॉपिक के अंदर कितने सवाल आने थे वो आए, उनको उसने अटेम्प्ट किया, उसमें कितने सही थे कितने गलत थे, ये मालूम होते ही उस स्टूडेंट को ये पता चलता है कि उसकी तैयारी की कमी किस टॉपिक के अंदर स्पेसिफिकली रह गई है जिसको वो आगे कर सकता है। मैंने आपको एक टाइम क्लॉक दिखाया था, उसका ये रीजन था। टाइम क्लॉक दिखाना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब एक स्टूडेंट एग्जाम देता है तो वो ये सोचता है कि मेरा एग्जाम बहुत लेंथी था, छूट गया। बट एग्जाम अगर छूटता है तो अगर वो लेंथी होता है तो वो सब बच्चों का छूटता है। अगर 4-5 बच्चों का छूटा तो उसका कोई एक स्पेसिफिक रीजन रहा होगा और ये वो स्टूडेंट कभी जान नहीं पाता। अगर हम सिर्फ इसी रिपोर्ट को देखें, 30-30 मिनट या 22-22 मिनट अगर एक स्टूडेंट को इसमें मिलने वाले हैं इस एग्जाम को करने के लिए, तो हमें मालूम है कि अर्थमेटिक को करने के लिए उसको वर्किंग के लिए एक टाइम एक्स्ट्रा चाहिए होगा। अगर मेरे को एज ए स्टूडेंट ये मालूम है कि मुझे 22 मिनट की जगह 35 मिनट इसमें लग गए, तो मुझे वो 13 मिनट अपने बाकी तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर तेजी से कर उसको सेव करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा एग्जाम में कुछ क्वेश्चन मिस होंगे और वो आपको लेंदी लगेगा। इस तरह की इंटेलिजेंस आप कभी भी अपने आप नहीं जान सकते, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी ही आपको प्रोवाइड कर सकती है। इसीलिए वो टाइम क्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपको चौथी रिपोर्ट जो प्रोवाइड करते हैं वो ये रिपोर्ट है। आपके 200 सवाल आए थे, हर सवाल के अंदर आपने क्या जवाब दिया, उस जवाब के अंदर कितने आपके सही थे कितने आपके गलत थे। जो आपका सही था वो आपका टिक हो जाएगा, और अगर आपने गलत किया था तो सही जवाब क्या था वो आपको नजर आ जाएगा। इसमें हमने 2 चीजें और डाली जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको उस सवाल को करने में कितना वक्त लगा और वो किस टॉपिक से था, ये जानना क्यों जरूरी है? ये जानना इसलिए जरूरी है कि मुझे मालूम है मैंने अर्थमेटिक के अंदर अगर एक टॉपिक के अंदर मैक्सिमम वक्त लिया उस क्वेश्चन को करने के लिए, तो वो मुझे टॉपिक वाइज भी बता रहा है कि मुझे कहां से अपनी तैयारी को तेज करना है, तो मैं अपनी प्रैक्टिस के टाइम उसको कर सकूं। ये 5वीं रिपोर्ट है जो एक एक्शन प्लान रिपोर्ट है। ये आपको बहुत क्लियरली मिल जाती है, आप इसका प्रिंट आउट निकालिए। अब आप देखिए आपके कहां पर लाल एरियाज हैं जिसको आप जाकर, अगर आप किताब से पढ़ना आपको कंफर्टेबल लगता है तो आप किताब से पढ़िए। अगर आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप किसी के साथ पढ़ाई करते हैं तो आप अपने टीचर के पास जाकर इन लाल वाले एरियाज को बहुत ध्यान से उस पर और प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी तैयारी की कमी को फोकस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। अब आपने ये कर लिया, आप वापस आइए, आप ये वाला एग्जाम दोबारा दीजिए और हम आपको प्रीवियस एग्जाम से आपको कंपैरिजन देते हैं। हम आपको बताते हैं आपके पिछली बार इतने नंबर आए थे, आपने अपनी कमियों पे काम किया, आपने उन कमियों पे काम करने के बाद जब टेस्ट दोबारा दिया तो क्या आप ऊपर गए या नहीं गए। और यही चीज हम आपको सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस भी प्रोवाइड करते हैं। हम आपको स्टेट और कंट्री वाइज रैंकिंग देते हैं आपकी, कि आप सरकारी परीक्षा के ऊपर के प्लेटफॉर्म पे बाकी स्टूडेंट्स के साथ आप कहां पर खड़े हैं, सो दैट आप अपने लेवल को धीरे धीरे ऊपर लेकर जा सकें। ये स्लाइड दिखाने से पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूंगा। हमने आपको एक चीज दिखाई, हमने आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस बताया, तो हम हैं क्या? हम आपको एक थर्मामीटर की तरह आपको ये दिखा रहे हैं कि आपको कितना बुखार है और उस बुखार के हिसाब से आपको क्या करने की जरूरत है। क्या आपको दवाई लेने की जरूरत है, क्या आपको सिर्फ आराम करने की जरूरत है, या आपको अपने आप को डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बहुत पहले आपके साथ एक चीज शेयर करी थी कि पास परसेंटेज बहुत कम आ रही है, वो इसलिए है क्योंकि आपको अपनी कमी पता ही नहीं लग रही है। आपको अपनी कमी पता चलेगी तो आप बहुत क्लियरली उस पर काम कर सकेंगे। अब इस स्लाइड की बात करते हैं। हमारे पास
जितने भी एग्जाम्स हमने आपको मेंशन किए उन सबका स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है। अगर आप वो वाला पैकेज लेना चाहें, उस स्टडी मटेरियल के साथ आप उसमें पढ़ाई कर सकते हैं। हमारे पास ट्यूटोरियल्स हैं और उन सबके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज। आपने पढ़ाई करनी शुरू करी, हमने उनको बहुत क्लियरली ट्यूटोरियल्स को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में बांटा हुआ है। आप उसको खोलिए और उसमें पढ़िए। इसमें ट्रिक्स भी हैं आपके लिए, कुछ शॉर्टकट्स हैं जो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। आपने अपना ट्यूटोरियल पढ़ लिया, अब आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं। तो आपको 5-5 क्वेश्चंस के सेट्स में प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। नए नए सेट्स आपके पास आते रहेंगे, आप उनको करते रहिए। एग्जैक्टली वही मॉडल है, आप उसको अटेम्प्ट करिए, नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट करिए, 5वें पे आप फिनिश करिए और आपको एक रिपोर्ट मिलेगी जो आपको बताएगी कि आप एग्जैक्टली कहां खड़े हैं। मैंने आपको जैसे बताया, ये हिंदी और अंग्रेजी मीडियम दोनों के अंदर है और ये सारी चीज आपको मोबाइल के ऊपर भी प्रोवाइड करी जा सकती है। आप अपने आप को इसमें रजिस्टर कर सकते हैं और इसी पे आप एग्जाम ले सकते हैं और ये सारी की सारी चीज आपके पास अवेलेबल है। जैसे आप इन स्लाइड्स में देख रहे होंगे, आप अपना एग्जाम भी चूज कर सकते हैं, आप प्लान परचेज कर सकते हैं और आप पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। आपके पास आपके क्वेश्चंस इस तरह से आएंगे, आपके एनालिसिस इस तरह से आएंगे और ये आप इसको पूरी तरह कर लेंगे। अब मैं आपके साथ प्रोडक्ट्स को शेयर करता हूं। हमारे पास 2 तरीके के प्रोडक्ट्स हैं। हमारा एक रिटेल प्रोडक्ट है जिसके अंदर 4 प्लान्स हम प्रोवाइड करते हैं। ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, गोल्ड है और 1 सब्जेक्ट प्लान है। और दूसरा हमारा होलसेल प्रोडक्ट है जो हमारा वाइट लेबल प्रोडक्ट है, जो हम कोचिंग सेंटर्स, कंप्यूटर सेंटर्स या साइबर कैफेज के लिए हमने इसको बनाया है। तो अगर हम रिटेल की बात करें, रिटेल प्रोडक्ट के अंदर मैं आपको प्रोडक्ट की डिटेल्स बता देता हूं। अगर आप ब्रॉन्ज प्रोडक्ट की बात करें, ये 500 रुपए का प्रोडक्ट है। इसकी वैलिडिटी 6 महीने की है। इसमें स्टूडेंट अपने सिलेक्टेड एग्जाम का 20 मॉक टेस्ट ले सकता है, 20 बार। तो जैसे अगर हम बात करें एसएससी सीजीएल टियर 1 के एग्जाम की, तो जिस तरह का एग्जाम का पैटर्न आता है उस तरह से आप 20 बार वो टेस्ट कर सकते हैं और आपको वो पूरे एनालिसिस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे हर टेस्ट के बाद। इसमें स्टूडेंट 10 सब्जेक्ट मॉक टेस्ट भी ले सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसमें क्या होता है कि मैं एक स्टूडेंट हूं और मेरी अंग्रेजी और मैथ्स में कमी है। अंग्रेजी और मैथ्स के मुझे 5 और 5 लेने हैं तो मैं सिलेक्ट कर सकता हूं। दूसरा स्टूडेंट है, उसको 3 अंग्रेजी के, 3 मैथ्स के और 4 रीजनिंग के लेने, वो कर सकता है। तो ये पूरी चीज आपके पास अवेलेबल रहती है। इसमें सिर्फ एक ही चीज नहीं है, वो है ट्यूटोरियल्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन। लेकिन अगर वो 250 रुपए और खर्चे, 750 का प्लान ले, तो उसको ट्यूटोरियल्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलते हैं। अब अगर एक स्टूडेंट है, उसको ज्यादा वक्त के लिए पढ़ाई करनी है, तो हमारे पास एक 12 महीने का प्लान है जिसे हम गोल्ड प्लान बोलते हैं। ये 1400 रुपए का आता है। इसमें उसको 40 मॉक एग्जाम, 20 मॉक टेस्ट और ट्यूटोरियल्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ सारे एनालिसिस दिए जाते हैं। अब आपके पास ऐसा स्टूडेंट भी आ सकता है जो बोले मेरी सिर्फ अंग्रेजी कमजोर है या मैथ्स कमजोर है और मुझे सिर्फ 1 सब्जेक्ट का ही प्लान चाहिए, तो आप उसको ये दीजिए। ये 350 रुपए का प्लान है, इसकी 6 महीने की वैलिडिटी है। इसमें आपके पास 20 सब्जेक्ट मॉक टेस्ट हैं, सारे ट्यूटोरियल्स हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं और ये सब एनालिसिस हैं। अब बात करते हैं होलसेल प्रोडक्ट की, जिसको हम वाइट लेबल बुलाते हैं। ये प्रोडक्ट सक्सेसफुल रहता है हमारे कोचिंग सेंटर्स के लिए, साइबर कैफेज के लिए या कंप्यूटर सेंटर्स के लिए, जो अपने नाम से अपनी वेबसाइट बनाकर अपने आसपास के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। तो इसकी क्या डिटेलिंग है, हम इसमें क्या करते हैं, हम आपके नाम से वेबसाइट बनाते हैं, आप ही का लोगो लगाते हैं, आप ही की फोटो होती है, आप ही का एड्रेस, आप ही का फोन नंबर और ये सारी सरकारी परीक्षा के फीचर्स हम आपकी वेबसाइट के अंदर डालकर आपको दे देते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, चाहे वो ट्यूटोरियल्स हैं, मॉड्यूल वाइज प्रैक्टिस टेस्ट हैं, मॉक टेस्ट हैं, हिंदी और अंग्रेजी मीडियम के अंदर हैं, ये सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करते हैं। इसमें हम आपको और क्या क्या दे रहे हैं, जो इसका डोमेन खरीदना है वो हम आपके लिए खरीदते हैं। इसमें सारा कंटेंट हम आपके लिए डालते हैं, वो हमारी जिम्मेवारी है। इसकी होस्टिंग और इंजन सपोर्ट की जिम्मेवारी हमारी है।
हम इसकी बैंडविड्थ प्रोविजनिंग आपको करके देते हैं और आपके नाम से मोबाइल ऐप भी हम बना कर देते हैं। ये सारी की सारी चीज सिर्फ आपके नाम से चल सकती है, आप ही के अंडर। हमारे कुछ व्हाइट लेबल पार्टनर्स की डिटेल्स यहां पर अवेलेबल हैं, ये उनकी डिटेल्स हैं। हमारे पास कुछ 100 से ज्यादा व्हाइट लेबल आज चल रहे हैं और हमारे पास कुछ 4000 से भी ज्यादा इंक्वायरीज हैं जो चाहते हैं कि हम बेसिकली उनके लिए व्हाइट लेबल बनाएं। ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो हम व्हाइट लेबल के अंदर प्रोवाइड करते हैं। इसमें 3 तरीके के प्रोडक्ट्स हैं। एक 15,000 रुपए का प्रोडक्ट है, एक 30,000 का प्रोडक्ट है और एक 50,000 का प्रोडक्ट है। 15,000 के प्रोडक्ट के अंदर हम ये सारी चीजें देने के बाद आपके वॉलेट के अंदर 16,500 रुपए का क्रेडिट डाल के देते हैं। अगर आप 30,000 की बात करें तो हम उसके अंदर आपको 35,000 रुपए का क्रेडिट डाल के देते हैं और अगर आप 50,000 की बात करें तो हम उसमें आपको 62,500 रुपए का क्रेडिट डाल के देते हैं। और ये सारी वेबसाइट, इसकी मोबाइल ऐप, इसके अंदर सारी डिटेलिंग, Amazon के ऊपर आपकी होस्टिंग, ये सारी जिम्मेवारी हमारी रहेगी। नए एग्जाम्स आने वाले हैं, उसको अपलोड करना है, उसकी जिम्मेवारी हमारी है। उसकी डिटेल्स इस वेबसाइट के ऊपर डालनी है, उसकी जिम्मेवारी हमारी है। नए नए क्वेश्चंस और ट्रेंड्स को चेंज करना है, वो जिम्मेवारी हमारी है। ये एक बेसिक फ्लो है जिस तरह से हम आपका व्हाइट लेबल क्रिएट करते हैं। मैं आपके साथ मैनेजमेंट टीम को शेयर करना चाहूंगा, जो लोग इसके पीछे हैं, इसको बनाने के पीछे। फादर करवालो जो इस कंपनी के चेयरमैन हैं, 35 साल से इनका ये एक्सपीरियंस रहा है, स्कूल चलाते हैं अपने, और उनका मेन पर्पस ये रहा कि किसी तरीके से बच्चों तक अच्छी एजुकेशन को प्रोवाइड किया जा सके। ये मैं हूं, मेरे पास 20 साल का एक्सपीरियंस है ऑपरेशनल मैनेजमेंट का। मैंने अलग अलग जगहों पे लॉजिस्टिक्स में काम किया, तो वो मेरी कोर स्ट्रेंथ है। आशीष वर्मा हैं, हमारे डायरेक्टर हैं और सीईओ हैं कंपनी के। इनके पास 25 साल का टेलीकॉम का एक्सपीरियंस है। इन्होंने स्क्रैच कार्ड्स को किस तरह से स्टूडेंट तक पहुंचाया जा सके अर्बन मार्केट के अंदर, उस पर काम किया। सुधीर शर्मा हैं, हमारे डायरेक्टर हैं, हेड स्ट्रैटेजी और कंटेंट। हमारी सारी कंटेंट की क्वालिटी, उसमें क्या चीज डलनी चाहिए, आगे क्या ट्रेंड आ रहा है, उस सारी चीज के बारे में ये मैनेज करते हैं उसको। मुकेश बत्रा जी हैं जो ये देखते हैं कि हमारे को किस किस तरीके से अच्छे टीचर्स, अच्छे टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स और अच्छे मार्केटिंग के लोगों को लाया जा सके कि हम आपको एक अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सके। आशीष कुमार हैं, ये हमारी बैकबोन हैंडल करते हैं, हमारी टेक्नोलॉजी बैकएंड पूरा ये हैंडल करते हैं और इनकी टीम इसको पूरी तरीके से चलाती है कि कहीं पे भी कोई डिस्ट्रप्शन नहीं आ सके। ये कुछ हमारे एडवाइजर्स हैं, नवल गुप्ता जी हैं, इन्होंने बहुत वक्त पब्लिशिंग का काम अपना हैंडल किया, IIM अहमदाबाद से पढ़े हुए हैं, इनको समझ आता है एक स्टूडेंट का पल्स। फाल्गुनी जी हैं, ये हमारी इंग्लिश की कंटेंट एक्सपर्ट हैं और कैम्ब्रिज एजुकेटेड हैं, बहुत क्लियरली ये देखती हैं कि अंग्रेजी भाषा के अंदर जो भी डल रहा है वो स्टूडेंट को कैसे मदद कर सकता है। पंकज शर्मा जी हैं, ये IIT रुड़की से पढ़े हैं और हमारे मैथ्स के कंटेंट एक्सपर्ट हैं। संजीत हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर हैं और कमल हमारे को टेक्नोलॉजी में मदद करते हैं। तो ये थी हमारे बारे में एक प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए कि आप इसको कैसे एक स्टूडेंट तक लेके जाएं। मैं इस टाइम पे आपके साथ सिर्फ एक ही चीज और शेयर करना चाहूंगा। हमें ऐसा लगता है कि हमारे बच्चों को जो ये सरकारी एग्जाम दे रहे हैं, इनको एक मदद की जरूरत है। इस मदद को देने के लिए हम सबको मिलकर एक साथ काम करना पड़ेगा। जुड़ते हैं इसमें, उस बच्चे तक पहुंचते हैं जिसको इसकी जरूरत है, क्योंकि उस बच्चे के लिए अगर हमने कुछ ऐसा प्रोवाइड किया जिससे वो सरकारी एग्जाम को क्लियर कर कर एक सरकारी नौकरी पा सका, तो यकीन मानिए हमें बहुत दुआएं मिलेंगी, हम बिजनेस अच्छा कर पाएंगे और उस परिवार के लिए आपने बहुत कुछ कर दिया होगा। धन्यवाद।